हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर। और आपके लिए खबर यह है कि फोर्ब्स इंडिया ने 100 ऐसी सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी कर दी है जो उनकी टॉप 100 में शामिल हैं। और मैं बताने जा रहा हूं उनमें से कि कौन कौन महिला सेलिब्रिटीज हैं, जिनमें से 2 टीवी सेलिब्रिटीज हैं और 2 स्पोर्ट्स की सेलिब्रिटीज हैं और बाकी 13 सेलिब्रिटीज जो हैं वो हीरोइंस हैं। तो पहले नंबर पे हैं जो ओवरऑल रैंक उनकी जो इस टॉप 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में 4 है, लेकिन वैसे उनकी जो रैंक है वो महिलाओं में देखा जाए तो पहली रैंक है। यह है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण की हाल में शादी हुई है, चर्चा में रही, और उनकी जो पिछले साल की अर्निंग रही यानी 2017 में वो 59 करोड़ थी और इस बार यानी 2018 में बढ़ के हो गई 112 करोड़ से भी ज्यादा। तो ऐसे में उनको टॉप पोजीशन मिली है। उनकी तमाम फिल्में आई, बड़ी फिल्में आई, पद्मावत काफी चर्चा में रही। और दूसरे नंबर पे आप चौंक जाएंगे उनका नाम सुन के, जो रही है वो आलिया भट्ट। आलिया भट्ट का जो ओवरऑल रैंकिंग है वो 12 है, लेकिन उन्होंने 25 साल की एज में ही पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा कमाया। पिछले साल उनका 40 करोड़ से कुछ कम अर्निंग रही थी, लेकिन इस बार उनकी जो अर्निंग पहुंच गई है 58 करोड़ से भी ज्यादा, 58 करोड़ 83 लाख रुपए। तो ऐसे में उनको इसमें टॉप 100 की पोजीशन में 12वीं रैंक मिली है, लेकिन महिला सेलिब्रिटीज दूसरे नंबर पे हैं। और तीसरे नंबर पे हैं अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा की ओवरऑल रैंकिंग 16 है, लेकिन उन्होंने पिछले साल 2017 में 28 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे और इस साल यानी 2018 में 45 करोड़ 83 लाख रुपए कमाए। ऐसे में अनुष्का शर्मा तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो चौथे नंबर पे हैं। और पीवी सिंधु है इनमें सबसे ऊपर। पीवी सिंधु ने पिछली बार बैडमिंटन प्लेयर हैं, 57 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे, लेकिन इस बार वो उनकी जो आय थी वो घट गई, वो 36 करोड़ 50 लाख रुपए रह गई। लेकिन बावजूद इसके वो चौथी पोजीशन पे हैं। और 5वीं पोजीशन पे है कैटरीना कैफ। ओवरऑल रैंक उनकी 21 है, लेकिन पिछले साल यानी 2017 में उन्होंने 13 करोड़ 83 लाख रुपए कमाए, जो इस बार दोगुने से भी ज्यादा 33 करोड़ 67 लाख रुपए हो गए। अब जो इस सूची में 6वें नंबर पे हैं वो है करीना कपूर। करीना कपूर ने पिछले साल 15 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन इस साल वो 31 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। और ऐसे में उनकी ओवरऑल रैंकिंग 25 है, लेकिन महिलाओं की रैंकिंग में उनका 6वीं पोजीशन है। अगर देखा जाए तो 7वीं पोजीशन में महिलाओं की पे हैं जैकलिन फर्नांडिस, जो पिछले साल उनकी जो कमाई थी वो 13 करोड़ 63 लाख थी, लेकिन इस साल यानी 2018 में 19 करोड़ 95 लाख रही। और इस तरह से उनकी जो ओवरऑल रैंकिंग 40 रही। और उसके बाद आती है प्रियंका चोपड़ा। हाल ही में शादी हुई, 49वीं रैंक है उनकी, लेकिन महिलाओं में देखा जाए तो 8वीं रैंक आती है। और ऐसे में प्रियंका चोपड़ा ने पिछले साल 68 करोड़ रुपए कमाए थे। और ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि प्रियंका चोपड़ा का जो पोजीशन थी काफी ऊपर होती थी, 8 होती थी वो, पिछली बार जो पोजीशन थी उससे काफी कम रह गई। और इस बार केवल 18 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए हैं। शादी में और सब कामों में बिजी रही, तो ऐसे में उनकी कमाई घट गई तो रैंक भी घट गई। और इसके बाद जो 9वीं रैंक है वो है ऐश्वर्या राय की। ऐश्वर्या राय ने फिर वापसी की, इस बार फन्ने खां में नजर आई। तो पिछले साल की उनकी कमाई फोर्ब्स ने जाहिर नहीं की है कितनी हुई, लेकिन इस साल उन्होंने 16 करोड़ 83 लाख रुपए कमाए और ओवरऑल रैंकिंग उनकी 56 है। लेकिन इस रैंकिंग में उनकी जो पोजीशन है 9वें नंबर पे नहीं। ऐश्वर्या राय के बाद जो 10वें नंबर पे हैं वो हैं साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ने पिछली बार 2017 में 31 करोड़ कमाए थे, उनकी कमाई घट गई, 16 करोड़ 54 लाख रुपए रह गई उनकी कमाई। और इसके बाद नंबर आता है नई लड़की तापसी पन्नू। तापसी पन्नू की मुल्क और मन मर्जियां चर्चा में रही और भी ढेर सारी फिल्मों में वो काम कर रही हैं। 2017 की उनकी कमाई घोषित नहीं की गई है। नई रैंक में नई शामिल हुई हैं। 15 करोड़ 48 लाख रुपए उन्होंने कमाए। 15 करोड़ 48 लाख रुपए उन्होंने इस साल 2018 में कमाए। और ओवरऑल रैंकिंग उनकी है 67, लेकिन महिलाओं की रैंकिंग में वो महिला सेलिब्रिटीज की रैंकिंग में 11वें नंबर पे हैं। और जो 12वें नंबर पे हैं वो हैं साउथ की एक्ट्रेस नयनतारा। पिछले साल इस रैंकिंग में नहीं थी, लेकिन इस साल आई। 15 करोड़ 17 लाख रुपए उन्होंने इस बार कमाए। अगला नाम है श्रद्धा कपूर का, 13वीं रैंक पे है और जो 18 महिला सेलिब्रिटीज टॉप 100 में शामिल की गई हैं उनमें। और पिछले साल उन्होंने 9 करोड़ 88 लाख रुपए कमाए थे, इस बार 15 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए। स्त्री इनकी सुपरहिट फिल्म रही। ओवरऑल उनकी 70 रैंक है। और मैं आपको बता दूं अगला नाम आपके लिए चौंकाने वाला है, भारती।
कॉमेडियन है भारतीय, कई बड़ी एक्ट्रेस को पछाड़ के वो इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। 14वीं रैंक पे महिलाओं की रैंक 14 है, लेकिन ओवरऑल रैंक 74 है। पिछले साल यानी 2017 में 3 करोड़ 25 लाख कमाए, लेकिन इस बार उन्होंने 13 करोड़ 95 लाख रुपए कमाकर इसमें जगह बनाई अपनी। सोनम से आगे रही वो, और सोनम उनके बाद है 15वें नंबर पे। सोनम ने पिछले साल 14 करोड़ कमाए थे, इस साल कमाई उनकी घट गई, शादी के बाद 13 करोड़ 23 लाख रुपए रह गई। और इस सूची में अगला नाम है परिणीति चोपड़ा का। परिणीति चोपड़ा ने पिछली बार 11 करोड़ 19 लाख कमाए थे, इस बार 11 करोड़ 35 लाख कमाए हैं। ओवरऑल रैंकिंग 83 है, लेकिन महिलाओं की सेलिब्रिटी महिलाओं की रैंकिंग 16 है। उसके बाद माधुरी दीक्षित, काफी पुराना चेहरा, इस साल वो शामिल हुई है पहली बार फोर्ब्स की सूची में। 10 करोड़ 98 लाख रुपए उन्होंने कमाए, अब टीवी पर्सनैलिटी के तौर पर जानी जाती हैं। ओवरऑल रैंकिंग 85। 18वें नंबर पे यानी आखिरी नंबर पे है दिव्यांका त्रिपाठी दा, या दिव्यांका त्रिपाठी मशहूर टीवी सेलेब हैं। पिछले साल उनकी जो कमाई रही थी वो 2 करोड़ 92 लाख रही थी, लेकिन इस बार 7 करोड़ 80 लाख कमाने में कामयाब रही, और ओवरऑल रैंकिंग उनकी 94। और इस सूची में जो 18 सेलिब्रिटी महिलाओं की सूची में वो लास्ट नंबर पे यानी 18वें नंबर पे है। तो फोर्ब्स की ये सूची आपने देखी, काफी दिलचस्प है। इसमें और जो जानकारी होगी आपको देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करें खबर। थैंक यू, नमस्कार।